फिलहाल तो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सो वही बताना था तुम लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? So hey guys, welcome back to my channel Medilite MBBS. I'm Drakshini Chokle, currently a final year MBBS student at Lokmanya Tilak Municipal Medical College Mumbai. Basically thumbnail देखकर आप सबको आइडिया आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है. So without any further ado, let's start with this video. So basically आज तक हम 14 फरवरी को प्रेमियों के दिवस के रूप में मनाते थे. बात नहीं कर रही जिनका प्रेम इंस्टाग्राम की रील से शुरू होकर रील पे खत्म हो जाता है, बट मैं उन प्रेमियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में. उन देश प्रेमियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी अपने देश की रक्षा के लिए. सर्वप्रथम मैं उन सबको नमन करती हूँ. बट 14 फरवरी 2022 उन लोगों के लिए भी एक खास दिन होने वाला है जो अपनी MBBS की लाइफ की शुरुआत जो 2021 में करने वाले थे वो 2022 में कर रहे हैं. सो फ्रॉम 14th of February मोस्टली यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस डे थ्रू आउट योर लाइफ. 2000 years later. Now let's get into the video. Basically the first and the foremost thing as a doctor, as a medical student, what you should have is the white coat. ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि घर से कोई भी 2-3 वाइट कोट मत खरीदना बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट इट इन द कॉलेज. बिकॉज कॉलेज में क्या होता है कि स्पेसिफिक वाइट कोट्स होता है, स्पेसिफिक कॉलेज का लोगो होता है, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है. तो बेसिकली वाइट कोट सिर्फ एक चीज़ लेके आनी है जो ऑलरेडी तुम खरीद चुके होंगे तुम्हारे 11th-12th में. अगर किसी ने नहीं खरीदा तो अपने भाई बहन का लेके आना, क्योंकि जिसके भी भाई बहन होंगे और जिन्होंने साइंस ली रहेगी उनके पास वाइट कोट होता है. ठीक है, तो वो एक लेके आना. इससे अगर फर्स्ट डे से ही कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो उस दिन से ही उसके अगले दिन से तुम्हें जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वहाँ पे वाइट कोट्स की ज़रूरत होती है. द सेकेंड थिंग इज बुक्स. डोंट बाय अ सिंगल बुक. मतलब मेरे हिसाब से कोई भी बुक खरीदनी नहीं चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तक. ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है उसके 2 से 3 हफ्ते तक कोई भी नहीं मतलब बुक नहीं खरीदनी चाहिए. आई थिंक यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी. ठीक है, सी ईच एंड एवरी ऑथर बुक्स. ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने देखा है जब से ये CBME का करिकुलम आया है तो उसमें क्या है कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर से ही PSM स्टार्ट हो जाता है. तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जूनियर्स उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही PSM ले लिया, बट PSM का फाइनल एग्जाम तुम दोगे थर्ड ईयर में, तो तब तक PSM की और 2 नई एडिशंस आ जाती है. एंड PSM में बहुत अपडेट होते हैं, हर 2 साल में चेंज हो जाती है बुक, तो वो तुम्हारा नुकसान हो जाता है. तो इस चीज़ में तुम्हें क्या करना है. ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम देनी है और तुम्हें कहीं से तो बुक चाहिए और तुम डिजिटल रीडिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स को अच्छा फ्रेंड बनाना है, उनकी बुक्स लेनी है और उससे पढ़ना है. ठीक है, मेरे हिसाब से MBBS की कोई भी बुक तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, कुछ सीनियर से मिल जाती है, कुछ डिजिटली अवेलेबल होती है. 2 लोग iPad, टैबलेट्स. ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते तक कोई भी नई बुक्स नहीं खरीदनी है. या तो लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ो या फिर डिजिटल रीडिंग करो, या फिर अगर तुम्हारे भाई बहन कोई भी मतलब MBBS कर रहा है या कर रही है उनके बुक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने सीनियर्स को अच्छा फ्रेंड बनाओ. जब तक तुम्हें खुद से नई बुक्स नहीं खरीदी तब तक उनके बुक्स यूज़ करो, सो दैट यू विल फाइनली डिसाइड कि मुझे किस बुक से पढ़ना है. क्योंकि MBBS की बुक्स बहुत महंगी आती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है इफ़ यू डोंट रीड दोज बुक. एंड बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं हम खरीद के तो रख लेते हैं बट टाइम नहीं मिलता कब पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो ये हुई बुक्स की बात. द थर्ड थिंग इज अबाउट डाइसेक्शन किट. सी डाइसेक्शन किट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पूरे फर्स्ट ईयर में जब तुम एनाटॉमी में डाइसेक्शन हॉल में जाओगे वहाँ पर ज़रूरत होती है. तो डाइसेक्शन किट मुझे ऐसा लगता है कि MBBS में आ जाओ, मतलब जैसे ही तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होता है
आ जाओ 14 फरवरी 15, तो तुम्हारे आसपास कोई भी स्टोर होता है वहाँ पर, जैसे मेरे जो कॉलेज के पास एक स्टोर है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो क्या होता है कि डाइसेक्शन किट में जो भी तुम्हारा डाइसेक्शन का जो टीचर होता है या फिर जो प्रोफेसर तुम्हें डाइसेक्शन सिखाते हैं, मतलब पर्टिकुलरली 15 का बैच होता है, उसके एक पर्टिकुलर टीचर होते हैं जो कि तुमको बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ, मतलब क्योंकि तुमको थोड़ी ना पता है कि कहाँ क्या है, तो कुछ बैच टीचर के पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स रहता है कि ये चीज़ खरीदो। इवन बुक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ डाइसेक्शन के लिए ये मैनुअल फॉलो करो। तो इसीलिए डाइसेक्शन किट भी उनसे पूछ के खरीदना कि हम लोग ये वाला डाइसेक्शन किट ले क्या, ठीक है। बिकॉज मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने डाइसेक्शन किट खरीद लिया था, बट लेटर ऑन सर ने बोला कि ये वाला नहीं यूज़ करना है, इधर पे दूसरा यूज़ करना है। तो इस वे में फालतू का फिर से खर्चा हो जाता है ना, तो इसलिए डाइसेक्शन किट भी 2-3 दिन बाद खरीदो, क्योंकि नो वन इज़ गोइंग टू से कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, ऐसा कोई नहीं कहने वाला। इवन डाइसेक्शन हॉल में भी स्कैल्पेल, सीजर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी तुम लोग देख के कर सकते हो। और पहले ही दिन तुम लोग कुछ करने नहीं वाले हो, आधे से ज़्यादा जनता जो है वो फॉर्मेलिन की खुशबू से बेहोश होने वाली है। सो दिस वॉज अबाउट डाइसेक्शन किट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोन सेट। सी, बोन सेट बहुत बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है। सो डोंट बाय इट नाउ, ठीक है। दोज हु कांट अफोर्ड बोन सेट, please contact your respective college because college also has bone set and it provide to the students also, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बोन सेट भी खरीदना है, मुझे ये पता ही नहीं था। जब ग्रुप पे मैसेज आने लगे कि अगर तुम्हें बोन सेट परचेज करना है तो पर्टिकुलर सीनियर से बात करना है, क्योंकि मेरे घर में, मेरे बैकग्राउंड में कोई भी 3-4 जनरेशन में डॉक्टर नहीं है एंड मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने ख़रीदा भी नहीं था। वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज आई यूज़ टू लिव इन हॉस्टल। तो हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों ने 6 जन में एक बोन सेट खरीदा था, एक बोन सेट। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि मेरा जब एग्ज़ाम होता था तो मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम नहीं होता था, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता कि तुम लोगों को पर्सनल बोन सेट खरीदना है। बायोलेटरल बोन सेट खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल व्हाट यू हैव टू सी इज़ कि मतलब तुम्हारे पर्टिकुलर ग्रुप में जब मैसेज आने लग जाए सीनियर से, तो तुम लोग थोड़ा बार्गेन वगैरह कर सकते हो कि मैम मेरे को थोड़ा कम करके दोगे क्या, ऐसा टाइप्स कर सकते हो। एंड यू कैन बाय फ्रॉम योर सीनियर्स। मोस्टली अभी सीनियर्स के मतलब हम महाराष्ट्र में अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं। अप्रैल के बाद तुम्हें बोन सेट मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की तैयारी के लिए बोन सेट लगता है, तो कोई तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बेचेगा। तो ये सोच के बाहर से मत खरीदो, बिकॉज यू कैन लाइक वेरी वेल मैनेज इट इन द कॉलेज ऑल्सो। किसी किसी के पास होता है, उससे यूज़ करके कर सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट आईपैड, टैबलेट एंड लैपटॉप। सो बहुत सारी क्वेरीज आती है मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ डाली है, मैं एक और वीडियो डालने वाली थी रिगार्डिंग दिस आईपैड, टैबलेट और लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में मैंने कुछ जिक्र नहीं किया है। सी, आईपैड, टैबलेट, ओके। लैपटॉप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फर्स्ट ईयर से ही लैपटॉप था, बट मेरे को कभी यूज़ नहीं आया। बट मुझे ऐसा लगता है कि टैबलेट एंड आईपैड में से अगर तुम कुछ अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें डिजिटल रीडिंग की आदत है तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज़ स्टेथोस्कोप, टॉर्च, हैमर, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन योर फर्स्ट ईयर गाइज। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें खरीदने की फ़िलहाल तो। बिकॉज सी, फर्स्ट ईयर में तुम्हारी कोई पोस्टिंग स्टार्ट नहीं होती एज सच, सेकेंड ईयर से पोस्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि फर्स्ट ईयर में ज़रूरत होती है, बट वो चीज़ कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करता है, वो वहीं यूज़ करके उनको वापस किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम्हारी सेकेंड ईयर में पोस्टिंग स्टार्ट होगी तो तुम्हारी मतलब मेरी सबसे पहले मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, और मेडिसिन के हमारे जो एचओडी थे, क्योंकि मेरा एचओडी का यूनिट था, उन्होंने मेरे को हमें पर्टिकुलरली कंपनी का स्टेथोस्कोप खरीदने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने उसी कंपनी का खरीदा था। सो इन दिस वे कि तुम्हारे जगह क्या चलता है वो बताएंगे कि तुम्हें कौन सा खरीदना चाहिए, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हें काम नहीं आने वाला, तो क्यों खरीदने का। एंड सेम इन टॉर्च एंड हैमर, क्योंकि
पोस्टिंग जाने नहीं वाले हो एंड फर्स्ट ईयर में मेडिसिन में ये चीज़ें लगती है, तो सेकेंड ईयर में जैसे ही तुम लोग एंटर करोगे तब तुम्हें बताया जाएगा कि ये चीज़ें खरीदनी है, तब ये सब चीज़ें खरीदना। सो लास्ट इज़ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो। बाकी सब चीज़ें जैसे बैकपैक्स, फिर हेडफोन्स वगैरह, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो हर किसी की लाइफ में ज़रूरत होती है। आई थिंक आई डोंट नीड टू इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो। सो वो चीज़ें तो नॉर्मली है, वो तो तुमको लेके ही आनी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ ड्रेस कोड। सी बेसिकली मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मतलब जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो आई बॉट अराउंड 6-7 कुर्तीज़ सो दैट आई कैन मतलब फॉर्मल्स रोज़ पहन के जाऊँगी। तो इनिशियली डेज़ में मैंने फॉलो किया था, बट आज सच मुंबई के मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। जिसको भी LTMMC मिला है, सी गाइस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे ड्रेस कोड की, बट एक रिक्वायरमेंट ये है कि प्लीज़ वेयर डिसेंट क्लोथ्स बिकॉज यू आर कमिंग टू अ वेरी प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड मतलब बहुत सारे लोग तुम्हें देखकर मतलब फॉलो करेंगे। सो मतलब कॉलेज आ रहे हो बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स तुमको सिंपल है कि डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। सो दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई हैव गॉट LTMMC बिकॉज बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था। इवन जब मैं लाइव करती थी तो एक लड़की थी, पता नहीं शायद उसका नाम साक्षी था, उसने वो तब तक उसने वेट किया जब तक उसने मुझे बताया नहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन हु गॉट LTMMC एंड ऑल्सो अदर मेडिकल कॉलेजेस एंड वेलकम to the world of doctors, and thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.